स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और 2-3 दिन से आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि जो उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय हैं उन प्राथमिक विद्यालयों में भी गेस्ट टीचर की भर्ती होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये गेस्ट टीचर की भर्ती आखिर प्राथमिक विद्यालयों में करने की जरूरत क्यों पड़ रही होगी, इनका मानदेय कितना होगा, ठीक है, इनकी नियमावली कौन होगी, आखिर इसमें जो है प्राथमिक विद्यालयों में कौन कौन जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसी जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को हम इसमें देखेंगे, इस समाचार पत्र में देखेंगे कि आखिर ये जो है प्राथमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति जो है की जा रही है और किस आधार पर की जा रही है। तो देखिए हुआ क्या है कि वर्ष 2018 में इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी, ठीक है, लेकिन जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली तो ये भर्ती चलेगी कोर्ट में, ठीक है, और कोर्ट में आज तक 4 साल हो गए, ये 2021 हो गया, लेकिन अभी तक जो है कोर्ट में जो है इसके मामलों का निस्तारण नहीं हुआ है। फिर भर्ती आई 2020 में, ठीक है, नवंबर 2020 में एक भर्ती आई थी और उसका कैलेंडर भी बाकायदा जारी किया गया था कि मई 2021 तक ये भर्ती पूरी करनी है। लेकिन इसमें भी फिर क्या हुआ कि बीएड और एनआईओएस डीएलएड बीएड और एनआईओएस डीएलएड की जो लड़ाई है, उस लड़ाई ये जो अपना मामले हैं, ये मामले ले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जब मामले ले गए तो बीच में लग गया कोरोना हो गया मार्च 2021 में। तो उस समय से जो कोर्ट है वो कोर्ट चला नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे क्या है, अभी तक क्या है, इसके मामलों का भी निस्तारण नहीं हुआ है। तो ये 2 भर्तियां क्या है, अभी तक कोर्ट में फंसी है। जब कोर्ट में फंसी है तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, इन्होंने ये कहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय में वाद की वजह से देरी हो रही है, जिसे देखते हुए इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो है अब गेस्ट टीचर है कौन, देखो गेस्ट टीचर इससे पहले जो हमारे एलटी और जो लेक्चरर के पद हैं विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में, उसमें क्या है, गेस्ट टीचर की नियुक्ति होती है। लेकिन ये जो एलटी और लेक्चरर की जो नियुक्ति होती है, ये भी क्या है, जो पिछली सरकार थी वर्ष 2016 में जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने क्या है गेस्ट टीचर की भर्ती निकाल दी। लेकिन उसके बाद ये 3-4 महीने ये जो है गेस्ट टीचर रहे, लेकिन ये फिर क्या है, ये मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस समय से ये मामला भी क्या है, फंसी रखा है। लेकिन फिर से क्या है, अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं उससे पहले भी क्या हुआ था कि कोरोना से पहले यानी कि जनवरी और फरवरी में गेस्ट टीचर की काउंसलिंग की गई थी फिर से, और उन्हें विद्यालय आवंटित किए गए थे। लेकिन जब उन्हें विद्यालय आवंटित किए गए थे तो उसके बाद ही एकदम से क्या आ गया था, कोरोना आ गया था मार्च में। तो उसके बाद भी क्या है, जो गेस्ट टीचर हैं पिछली सरकार वाले, वो भी क्या है अभी लटके हुए हैं। लेकिन जो अभी फिर मुख्यमंत्री आए, उन्होंने गेस्ट टीचर को जो मानदेय है वो 15,000 से 25,000 कर दिया, ठीक है। तो अभी तक प्राथमिक विद्यालय में गेस्ट टीचर नहीं थे, बल्कि गेस्ट टीचर जो कहाँ है वो एलटी और लेक्चर में है, उनका मानदेय 25,000 रुपये हो गया। लेकिन अभी तक भी ये लगे नहीं है, ठीक है, जब तक स्कूल खुलते हैं तब तक लगे या ना लगे, शायद अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। अब बात आती है प्राथमिक विद्यालय में गेस्ट टीचर किस प्रकार से लगेंगे। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय में जो अभी तक जो नियमावली है प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स की लगने की, वो ये है कि आपका 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उत्तराखंड की जो प्राथमिक शिक्षण नियमावली है उसमें यह साफ साफ लिखा है कि जो यहाँ पे प्राथमिकता होगी गेस्ट टीचर की, वो गेस्ट टीचर की जो टीचर्स की प्राथमिक विद्यालय में जो प्राथमिकता होगी वो डीएलएड को होगी। अब बात यह भी है कि जो गेस्ट टीचर की भर्ती आएगी उसमें नियमावली किस आधार पर होगी। तो देखिए इसमें नियमावली का कुछ नहीं होता है, बल्कि सरकार एक शासनादेश लाएगी और सरकार को जो भी इसमें चाहिए होगा, चाहे बीएड चाहिए होगा, चाहे डीएलएड चाहिए होगा, वो एक से एक शासनादेश लाएगी और उस शासनादेश के माध्यम से भर्ती कर देगी। और ये भर्ती भी 1 महीने में हो जाएगी, इसकी बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि अगर ये भर्ती कोर्ट का फैसला आ जाता है, अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 है और 2021 है, अगर इनका मामला जल्द से जल्द सुलझ जाता है तो उसके बाद सरकार क्या करेगी, क्या उन जो प्राथमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचर लगाई उन्हें निकालेगी। सरकार का यह ध्यान क्यों नहीं है कि जो वर्ष 2018 और 2021 की भर्तियां हैं हम इन्हें क्या पूरा करें, और न्यायालय में जो वाद है उन वादों का जो है जल्द से जल्द निपटान करें, ठीक है। क्या सरकार को गेस्ट टीचर की भर्ती करनी है, ठीक है। तो ये एक नई न्यूज़ है कि जो प्राथमिक विद्यालय है उन प्राथमिक विद्यालय में क्या होगी, गेस्ट टीचर की क्या होगी, नियुक्ति होगी, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का।